बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहरिया टाउन में एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया गुज़िश्ता माह, और इस हादसे में पूरी फैमिली जो है वो जहाँ बहक हुई, लेकिन सिर्फ एक उनकी बेटी जिसकी कुछ अरसे बाद शादी होने वाली थी, 21 साल बीहा जो है इस वाक़े में ज़िंदा बची है। लेकिन इस वाक़े का ज़िम्मेदार जो है, जो शख्स गाड़ी चला रहे थे, इस बच्ची के मामू थे, वो उनके भाई जो है, यानी कि इसके एक और मामू जो है, वो ये चीज़ बयान करते हैं कि ये सरासर ज़िम्मेदारी जो है बहरिया टाउन की थी। वहाँ पर उनका ये कहना है कि बहरिया टाउन ने एक ऐसा गड्ढा खोदा हुआ था वहाँ पे तामीरात के सिलसिले में, जिसको ठीक से उसको नहीं मेंटेन किया गया था। और ये जो गड्ढा है, इसके बारे में वो बताते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, और ये इसकी जो बहरिया टाउन की गफलत है उसकी वजह से ये हादसा पेश आया। और उनके मुताबिक जब ये गड्ढा जो था, इसको अब उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ इस वाक़े पर पर्दा डालने के लिए। वो किस तरह किया गया है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अबिहा ने बच जाने के बाद आखिरी 45 मिनट अपनी ज़िंदगी के तकलीफ़ देह तरीन 45 मिनट जब शेयर किए, तो वो बताती हैं कि गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। मैं और मेरा कज़न अब्दुल्ला जो है वो ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर बैठे हुए थे। सड़क पर सफ़र करते हुए अचानक बहुत मिट्टी उड़ी और मंजर धुंधला गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसी असना में वो कहती है कि मेरी आंखें बंद हो गई, और जब आँख खुली तो हर तरफ अंधेरा था, हम पानी में डूबे हुए थे। ये गड्ढा जो था, इसके अंदर पानी था। मामू ने कहा सब कलमा पढ़ो। वो कहती है कि मेरी आंखों के सामने गाड़ी में मौजूद मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरे मामू और ममानी दम तोड़ गए। इसी दौरान में मैं शोर मचा रही थी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी मदद करो। 21 साल अबिहा बताती है कि काफ़ी देर बाद एक मज़दूर मदद को आया। वो शोर मचा रहा था कि सीढ़ी लाओ, एक लड़की अभी ज़िंदा है, उसे निकालना है। काफ़ी देर के बाद वो कहती है कि कोई सीढ़ी लाया और मज़दूरों ने बड़ी ही मुश्किल से मुझे इस गड्ढे से निकाला। फिर उसी मज़दूर ने, वो कहती है कि मेरा कज़न अब्दुल्ला, जो कि उसने कहा था कि उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठा था, ये कज़न अब्दुल्ला जो है उसके मामू का बेटा था, वो कहती है कज़न अब्दुल्ला को भी गड्ढे से निकाल कर बाहर फुटपाथ पर मेरे करीब ही लेटा दिया। मैंने अब्दुल्ला के सीने पर हाथ रखा तो तब भी उसकी सांसें चल रही थी। अब्दुल्ला छोटा था। वो कहती है कि मैंने चिल्लाते हुए मज़दूर को कहा, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें अस्पताल ले जाओ, अब्दुल्ला अभी ज़िंदा है। अच्छा, फिर वो कहती है कि एक एम्बुलेंस आई और उन्हें कराची बहरिया टाउन में वाक़ अस्पताल मुंतकिल किया गया। वार्ड तक पहुंचने का तो वो कहती है कि मुझे याद है, वहाँ कोई मुझसे कह रहा था कि अपने घर वालों का नंबर दो। वो कहती है कि मैंने अपने बड़े भाई अरीब का नंबर उन्हें लिखवाया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब दोबारा, वो कहती है कि मेरी आंख खुली तो मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में थी। मैंने उठकर अपनी अम्मी, भाई, मामू और अब्दुल्ला के बारे में पूछा, मगर कोई भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो कहती है बाद में मुझे पता चला कि गाड़ी में मौजूद 6 अफराद में से सिर्फ मैं ही ज़िंदा बची थी। मौज़ाती तौर पर ज़िंदा बच जाने वाली अबिहा का यह बयान था। वो कहती है कि मैं किसी के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकी। मैं ख़ुद तो अस्पताल में थी, मगर वीडियो कॉल पर घर में सब जनाजे पड़े देख रही थी। ये अफसोसनाक वाक़या जो है, ये बेसिकली बहरिया टाउन में एक तामीराती काम की गर्ज से एक खड्डा खोदा गया था। उस खड्डे के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, और ये खड्डा जो है ये बिल्कुल अनअटेंडेड छोड़ा गया था, रास्ते में था, सड़क पर था। गड्ढे में जो गिरने वाली कार थी उसको अहमद शरीफ ड्राइव कर रहे थे, जो कि इस बच्ची के मामू है। अहमद के भाई खुरम जो है वो कहते हैं कि ये सरासर गलती बहरिया टाउन की गफलत है, और बहरिया टाउन इंतज़ामिया और पुलिस जो इसको मुस्तरद करती है, लेकिन वो अब वाक़े की डिटेल बताते हैं। वो कहते हैं कि अहमद तकरीबन 1 साल कबल ही बहरिया टाउन में किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। कार को पेश आने वाले हादसे से 2 रोज़ कबल वो अपने छोटे भाई के बेटे की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने के लिए बहरिया से मली रफ़ा आम सोसाइटी जो है वो आता है, और जहाँ वो अपने अहले खाना के साथ 2 रोज़ गुजारता है। अब उसके बाद क्या होता है, इस वाक़े में जो ज़िंदा बच गई है बच्ची अबिहा, वो बताती है कि 6 नवंबर की रात को उनके ख़ानदान के लोग जो हैं वो बहरिया टाउन में डांसिंग फाउंटेन देखने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये 6 नवंबर की बात है। अच्छा, वो कहती है कि ये प्रोग्राम बनाकर उनके मामू जो है अहमद, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। अबिहा जो है वो अहमद का जो 14 साल बेटा है उसके साथ साथ वाली ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ गई, अब्दुल्ला के साथ, और अहमद की जो वाइफ है साइमा, और इसकी जो वालदा है, अबिहा की वालदा फहमीदा, और उनका छोटा बेटा हम्माद जो है गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। तो टोटल ये 6 लोग इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अबिहा कहती है कि 6 नवंबर की रात मौसम भी थोड़ा अच्छा था, तो हमने एसी बंद कर दिया और गाड़ी के शीशे हमने खोल दिए। सफ़र अच्छा गुजर रहा था, सब बातें कर रहे थे, और गाड़ी की रफ्तार भी वो कहती है कि ज़्यादा नहीं थी। अचानक की गाड़ी में
अच्छा, अब वो कहते हैं कि कोई पता नहीं लगा, अचानक गाड़ी में मिट्टी आने लगी, यानी कि वो गड्ढा जो है उसके ऊपर इस तरह से कोई गड्ढा था कि जिसका पता ही ना लगा कि वो गड्ढा है उसके ऊपर। वो कहते हैं कि गाड़ी में एकदम से ही मिट्टी आने लगी और उसके बाद उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। मामू अहमर भी चिल्लाए कि उन्हें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा और फिर अचानक यह हादसा हो गया। यानी कि किसी जगह पे मिट्टी कच्ची थी, साइड को बैरियर्स नहीं लगाए गए थे और जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है सीधी गड्ढे के अंदर चली गई। अच्छा, अभी यह याद करते हुए कहती है कि मुझे आज भी याद है कि मेरी अम्मी ने बुलंद आवाज़ से कहा था अल्लाहु अकबर। फिर वो कहती है कि ये वाक़या मैं अपनी ज़िंदगी का कभी नहीं भूल सकती। इस हादसे में वो कहती है कि मेरे कंधे की हड्डी टूटी और पसलियों में भी चोटें आईं। चंद ही महीने पहले उसका निकाह भी हुआ था और 3 माह के बाद उसकी रुखसती थी और उसकी वालदा उसकी बड़ी ही धूमधाम के साथ रुखसती की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन पूरा ख़ानदान जो है, यानी कि मामू, मामू का बेटा, मामू की बीवी, उसकी वालदा और वो खुद जो है इस हादसे का शिकार होती है। वो कहती है कि मेरे ससुराल अमेरिका में है, वहाँ वो सब बहुत परेशान है कि अचानक ये क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि आइंदा कुछ माह में अबिहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये चोटें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये गम जो है वो कभी भुला नहीं पाएगी। अब अहमर के जो बड़े भाई हैं आमिर, उनके मुताबिक वो 6 बहन भाई थे। एक बड़ी बहन उनकी पहले वफ़ात पा चुकी थी। इस वाक़े में उनके एक और भाई और बहन जो है वो भी वफ़ात पा गए और यूँ सिर्फ 3 बहन भाई वापस रह गए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो उनका घर है वो बिल्कुल बिखर कर रह गया है। और ये जो अहमर, उनके बारे में वो बताते हैं कि अहमर की ये औलाद जो है बड़ी मन्नतों की औलाद थी। ये जो अब्दुल्ला था, ये जो 14 साला बेटा था, उसके बारे में वो बताते हैं कि अहमर के वालिद मुनीर जो है उन्होंने बल्कि बताया, अहमर के वालिद भी ज़िंदा है, हयात है और बाप के लिए बड़ी तकलीफ़ तो ये बात होती है। वो कहते हैं कि अहमर की शादी के 5 साल तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। फिर किसी ने बताया कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए, वहाँ जाके औलाद के लिए दुआ मांगे। फिर ये अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए, उम्रा अदा किया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दुल्ला से नवाजा। अब्दुल्ला को वो हाफिज़ कुरान बनाना चाहते थे और उसको बहरिया टाउन में एक मदरसे में दाखिल कराया था। अब्दुल्ला अभी तक 22 सिपारे जो है वो हिफ्ज़ कर चुका था। अच्छा, अब जो क्राइम सीन है उसको मुसलसल बदला गया, 2 बार बदला गया। गाड़ी किसी रुकावट से नहीं टकराई थी, ये भी कहा गया है। अच्छा, अब इस गाड़ी में जो बच जाने वाली अकलौती मुसाफिर अबिया, वो कहती है कि माज़रत, थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया था। अच्छा, अबिया कहती है कि हादसे से कबल उनकी गाड़ी किसी भी बैरियर या किसी भी रुकावट से नहीं टकराई थी, बल्कि ज़मीन से आधे फुट ऊंचे मट्टी के ढेर को अबूर करके इस गड्ढे में जाकर गिर गई थी। ठीक है जी, आगे एक मट्टी का गड्ढा था और उसको अबूर करके जाके उस गड्ढे में गिर गई थी और सामने कोई बैरियर नहीं था, कोई ऐसा निशान नहीं था कि आगे ख़तरा है या जिस तरह चीज़ एक प्रोमिनेंट की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अबिया के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार भी उस वक्त ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, इस बदकिस्मत ख़ानदान के जो सरबराह अहमर, उनके भाई खुरम के मुताबिक अहमर जिस गाड़ी में सवार था वो 660 सीसी थी और जिस गाड़ी में जब 6 लोग सवार हो जाएं तो वो गाड़ी ज़्यादा रफ्तार से तो वैसे ही नहीं चल सकती है। अच्छा, अहमर के एक दोस्त हैं, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने हादसे की रात जायवकुआ को तब्दील किया, ताहम बहरिया टाउन की इंतज़ामिया इस मौक़िफ़ की तरदीद कर रही है। अब अब्दुल समी, यानी कि जो इनके दोस्त हैं, अहमर के भाई के दोस्त जो है, उनका ये कहना है कि बहरिया टाउन में तामीरात के काम से वो वाबस्ता है। उन्होंने ये दावा किया है कि हादसे की इत्तला मिलने के बाद उन्होंने जब हादसे के मुकाम को जाकर देखा तो वहाँ ना सिर्फ गार्ड तैनात कर दिया गया था, बल्कि इस गड्ढे से पहले 7-8 फुट बुलंद मिट्टी का पहाड़ बना दिया गया था ताकि ये तासुर दिया जा सके कि गाड़ी ऊंची रुकावट को अबूर करके गड्ढे में गिरी थी। ये किस कदर ज़्यादती है, इसका ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि ये तो खुद तामीरात के काम से वाबस्ता है। और उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पे ये सब कुछ नहीं था, वो मिट्टी के ढेर को भी ऊंचा किया गया ताकि वो एक बैरियर लगे और उसके अलावा देखिए, अगर ऊंचा बैरियर होता तो गाड़ी उस पर से गुजर नहीं सकती थी, लेकिन गाड़ी उस पर से गुजरी है और उसके बाद नीचे गड्ढे में गिरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इंतज़ामिया ने अपनी गफलत पर पर्दा डालने के लिए वहाँ पर एक गार्ड भी तैनात कर दिया और उसके बाद वहाँ पर मिट्टी का ढेर भी ऊँचा कर दिया कि ऊँची रुकावट को अबूर करके कैसे गाड़ी जो है वो जा सकती थी। एक छोटी गाड़ी है और उसके बाद 660 सीसी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है और वो इतना ऊंचा टीला अबूर करके वो जाके खड्डे में गिरेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये उनके दोस्त का कहना है। उन्होंने ये दावा किया कि हादसे के मुकाम पर एक जंजीर भी तोड़कर फैला दी गई है, जबकि वहाँ तैनात किए जाने वाले गार्ड ने भी बाद में आने वालों को ये कहानी सुनाई कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई जिसने पहले जंजीरों को तोड़ा और फिर मिट्टी के 7 फुट ऊंचे पहाड़ को अबूर करके ज़ेर तामीर नाले में जा गिरी। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ से एक गाड़ी जिसके अंदर फैमिली बैठी हुई है, मामू चला रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, उस गाड़ी को चलाने वाला क्या मुहतात नहीं होगा। और गाड़ी भी 660 सीसी है जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं है इंजन में कि वो इतने लोगों के साथ इतनी फास्ट गाड़ी जा रही हो। और जो इनके दोस्त हैं अब्दुल समी, वो पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर है
उनके मुताबिक ये सब झूठी कहानी है। 660 सीसी गाड़ी, छोटे गाड़ी के इंजन में ताकत इतनी नहीं हो सकती कि वो 6 सवारियों के साथ इतने ऊंचे मट्टी के पहाड़ को अबूर करे। और मजीद उन्होंने दावा किया कि बहरिया टाउन ने अपनी गलती छुपाने के लिए क्राइम सीन को तब्दील किया है, विच इज़ अनदर क्राइम इन इटसेल्फ। तो बहरिया टाउन जो है वो इस हादसे पे कहता है, उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज है मेजर रिटायर्ड शाहजेब, वो कहते हैं कि गाड़ी तेज़ रफ्तार थी, हादसा गाड़ी की तेज़ी की वजह से पेश आया। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन में तामीरात के हवाले से वाज़ेह क़वानीन मौजूद हैं जिनके तहत जब भी कोई तामीरात की जाती हैं तो साइट के अतराफ़ में रुकावटें लगाई जाती हैं और तनबीही बोर्ड भी नस्ब किए जाते हैं। अब सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक जिस मुकाम पर हादसा पेश आया वहाँ सेफ्टी कॉन्स रख दिए गए थे। गाड़ी सेफ्टी कॉन को अबूर करती हुई आगे की तरफ बढ़ी और उनके मुताबिक गाड़ी सवार अफराद ने 27% से शॉर्टकट लेते हुए जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। यानी वो कहते हैं कुछ शॉर्टकट लिया जा रहा था। अच्छा, सिक्योरिटी इंचार्ज भी कहता है कि जिस जगह पानी की लाइनें डाले जाने का काम जारी है वहाँ लाइट्स मौजूद नहीं थी, लेकिन बहरिया टाउन की जानिब से न सिर्फ सेफ्टी कॉन्स लगाए गए थे बल्कि सड़क पर पहली बोर्ड भी लगा दिया गया था। अच्छा, फिर क्राइम सीन तब्दील किए जाने के सवाल पर उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस हादसे के बाद इस मुकाम पर आई, हादसे के कुछ दिन तक क्राइम सीन को बरकरार रखा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी में सवार अफराद वहाँ के रहायशी भी नहीं थे बल्कि वो बाहर से बहरिया टाउन घूमने के लिए आए थे, लेकिन उनके मामू का घर वहाँ पर मौजूद है, किराए के घर पर वो रह रहे थे। और पुलिस रिपोर्ट जो है उसमें भी ये लिखा गया है कि जनाब ये तेज़ रफ्तारी के बायस वाक़या पेश आया। और जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन का निज़ाम यहाँ पर बहरिया के अंदर मौजूद है, वहाँ पुलिस की नफरी भी कम है। उन्होंने बताया कि हादसा सड़क के बीच में बनाए गए, ये गुलाब सिटी ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज शाहनवाज कहते हैं, वो कहते हैं कि हादसा सड़क के बीच में बनाए गए गड्ढे में गाड़ी गिरने के बायस पेश आया। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया है कि गाड़ी तेज़ रफ्तार थी, पहले वो सड़क पर उलट गई और फिर खाई में जाके गिर गई। यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, उसके बाद हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने किसी कानूनी कार्रवाई के लिए कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि हादसे के फ़ौरन बाद अहल खाना ने लिख कर दिया कि वो कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। जबकि अहमर के भाई खुरम का दावा है कि उन्होंने हादसे के फ़ौरन बाद पुलिस को कहा था कि मैं फ़ौरी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा, ताहम जनाजों के बाद मैं अहल खाना के साथ मशवरा करूँगा। उन्होंने दावा किया कि मेरे इस बयान के बाद एहलकार ने एक सादे पर्चे पर मेरे दस्तखत लिए और मोबाइल में बैठकर वहां से रवाना हो गया। जबकि एसएसपी मलीर इरफान कहते हैं कि बहरिया टाउन में इस वाक़े के बाद मरने वाले अफराद के अहलखाना ने पुलिस को लिख कर दिया कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते और उनके मुताबिक हादसा गाड़ी की तेज़ी के बायस पेश आया है। अब वो ये भी कहते हैं कि ये तासुर गलत है कि हादसे के बाद क्राइम सीन को तब्दील किया गया। तो जनाब ये तमाम स्टोरी मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन वाज़ेह तौर पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दाल में काला है। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।